पहले क्या शुभ नाम हुआ सर आप? सुभाष। अरे वाह, आप तो हमारे नाम राशि निकले सुभाष जी। बहुत बहुत आपका भी सुभाष है? मेरा भी नाम सुभाष है। और सबसे पहले तो अपने चैनल पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बताइए अम्बेडकर नगर की जनता के मन में क्या है? सर मिक्स है जी, बीजेपी प्लस केजरीवाल। बीजेपी प्लस केजरीवाल। जी। आप व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत रूप से सर मोदी जी। आप ये चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी डबल इंजन की सरकार हो? नहीं आपने मोदी जी का नाम लिया ना, इसलिए मैंने कहा। नहीं, मैं तो कट्टर बीजेपी हूँ। अच्छा, आप कट्टर भाजपा ही है? हाँ। तो मैं वही इसलिए मैंने कहा कि भाई यदि भाजपा की सरकार यदि यहाँ पर आती है तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी यदि भाजपा की सरकार यदि आती है तो इसी को जो है भाजपा के लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। अच्छा। तो आप चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आए तो जो है दिल्ली की विकास की रफ्तार और आगे बढ़ सकती है, दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम कर सकती है भाजपा। जी 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 बिल्कुल। और अभी तक जो ये 10 साल से जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल साहब की, तो इस सरकार ने क्या कुछ काम नहीं किए? सर काम तो किए हैं, जैसे कि बसों में लेडीज़ों को फ्री, जी और आपका बिजली का था कुछ यूनिट फ्री दे रहे थे। जी जी जी। वो सब ठीक है, लेकिन उसका अल्टीमेटली बर्डन तो बाद में पड़ता ही है ना सर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसका बर्डन जो है आम आदमी पर ही आता है? बिल्कुल सर। पर उनका कहना है कि हम जो दिल्ली के बजट में से पैसा बचा करके ही जनता का पैसा जनता को देते हैं। तो सर बात तो वही है, अब जनता का पैसा जनता में दे रहे हैं, लेकिन फिर जब खाते में कमी हो जाती है तब वो फिर केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं। सर दिल्ली का जो है सरप्लस बजट है, यहाँ पर दिल्ली सरकार पे किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं है। सर न्यूज़ में जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं वो तो सब उसमें यही दिखाया जाता है कि केजरीवाल सरकार यहाँ पर तो अब किसी तरीके से कर देती है अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन बाद में फिर केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है कि वहाँ से कुछ चंदा मिलेगा तब आगे जाके अपनी स्टेट चलाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप यहीं रहते हैं? जी। आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक की सेवा ली है? कभी नहीं सर। कभी भी नहीं? मैंने एक बार गया था, बट वहाँ जिस तरीके के मतलब वो फैसिलिटियाँ है नहीं, जो व्यवस्था है नहीं, जैसी बताई जाती है, जैसा बताया जाता है वैसा है नहीं। वैसा है नहीं सर। तो मतलब आपको निराशा हाथ लगी, आप मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल गए बिल्कुल तो सर बिल्कुल। और जो दिल्ली सरकार की अन्य जो लाभ की योजनाएं हैं, किसी योजना का लाभ मिल पा रहा है आपको? बिल्कुल नहीं सर। आयुष्मान सोचा था लेकिन बट वो दिल्ली में है ही नहीं। जी 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 जी। और उसके अलावा तो और किसी प्रकार की हमें कोई वो तो अभी तक कोई योजना का वो नहीं मिला है अभी तक सर। जी जी। तो आप चाहते हैं कि 26 साल के बाद एक बार दोबारा से भाजपा की वापसी होनी चाहिए? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक कदम पर आपको कुछ सुनने को मिलेगा, एक कदम पे कुछ और सुनने को मिलेगा। 5वां साल जो है मतदाता का साल होता है, जनता का साल होता है। भले नेता 4 साल जो है गलियों में, नुक्कड़ों में, चौबारों में आए हों या ना आए हों, ये 5वां साल जो है हर नेता जो है हर गली, नुक्कड़, चौक और हर मतदाता के दरवाजे को दस्तक देता है। तो कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ठंड का मौसम है, अलाव जल रहा है, आसपास लोग बैठे हैं, मौका है, फुर्सत है, और बात करते हैं कुछ इन्हीं में से। एक भाई हमारे साथ है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राज कपूर है। राज कपूर, शोमैन राज कपूर से हम लोग जो है डायरेक्ट मुखातिब हैं। तो दोस्तों, राज कपूर साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो बताइए कि आपके अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में अब की बार माहौल क्या है? माहौल तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक था, मगर अब झाड़ू वाले को आने नहीं देना चाहिए। अच्छा, झाड़ू वाले बोले तो अरविंद केजरीवाल? हाँ, वो आना नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दोबारा से नहीं आना चाहिए। तो किसको आना चाहिए ये भी तो बताना पड़ेगा। ये बीजेपी की सरकार होनी चाहिए यहाँ पे। बीजेपी की सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार सर। केंद्र में भी बीजेपी और जो है क्या कहते हैं दिल्ली में भी बीजेपी यदि आए तो दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम कर सकती है। तो आपको लगता है कि 26 साल के बाद एक बार दोबारा से बीजेपी दिल्ली में आ पाएगी? आ जाएगी। वो कोशिश तो करेंगे, कोशिश करेंगे आएंगे। बाकी तो ये महिला लोग हैं जो अनपढ़ गंवा रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, इस चक्कर में वो झाड़ू आ रही नहीं, कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, कोई काम नहीं कर रही है। तो ये बताइए, भाजपा जो आपको पसंद है, देखिए किसी भी पसंद या नापसंद का जो है ना कोई कारण होता है, ठीक है ना? देखो, वो देश की सुरक्षा भी कर रही है, हो सकता है दिल्ली की भी सुरक्षा भी होगी।
दिल्ली की सुरक्षा तो आज भी उनके हाथ में है, क्योंकि हाँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने हाथ में है ना। हाँ, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के केंद्र अधीन सरकार में। आती है, तो दिल्ली की सुरक्षा तो आज भी उनके हाथ में है। मगर उसमें दिल्ली के सीट तो मिले, उसके पूरा वो मुख्यमंत्री तो बने दिल्ली की। अच्छा, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए हाँ, बीजेपी का। तो ये वाली समस्या खत्म हो खत्म हो जाएगी। जाएगी। जो आम आदमी पार्टी हाँ। जो है बात बात में कहती है एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। देखो बिजली विभाग घाटे में जा गई, डीटीसी घाटे में गई, जी जी जी, है ना, गई ना। हाँ जी, हाँ जी। लेडीज फ्री कर दी। अरे फ्री करना था तो सिटी सीजन करना चाहिए, बुजुर्ग आदमी को करना चाहिए था, विकलांग को करना चाहिए था फ्री। लेडीज जी। देखो हम कमा रहे 10,000 हाँ जी, हाँ जी, तो हमें टिकट ले रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। लड़की कमा रही 30,000 वो फ्री जा रही है। ये कहाँ का वो है कानून? ये कानून कहाँ का कानून है? वो अच्छे शौक कर रही है और फ्री जा रही है, हम ऐसे लटक के जा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, उनको सीट मिल रही है, हम लटक के जा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? और कहते हैं कंधा से कंधा, वो तो हमारे कंधों को झुका के चल रही है लेडीज। आपको ऐसा लग रहा है कि जो महिलाओं को फ्री बस सेवा जो दी गई है, वो जो मतलब जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट घाटे में गई है। जो कम आय हाँ। वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हाँ हैं हाँ, जो है। और इसके अलावा और कुछ आप जो है मतलब बताइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो दिल्ली की जो ये शराब नीति अब आई थी, जिसकी वजह से हाँ, जो है हर गली नुक्कड़ हाँ, चौक चौबारों पर जो है बहुत सारी दारू की दुकानें खुल फ्री, गई, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। हाँ। जो इसकी वजह से जो बंदा क्वार्टर पीता था तो एक दिन में 2 क्वार्टर पीने लग गया। नशाखोरी को बढ़ाया हाँ, उसने। नशाखोरी को बढ़ाया उसने। तो इसका खामियाजा भुगतेगी आम आदमी पार्टी इस चुनाव भुगतेगी, में? भुगती गया जेल में, भुगती ना। तो दोस्तों देखिए, ये कितना बड़ा मुद्दा है शराब नीति। अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ सब कहते हैं कि दिल्ली की शराब नीति बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है समाज में नशा जो है बढ़ा। क्योंकि एक तरफ आप शिक्षा की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बनाने में क्रांति लेकर के आए, दूसरी तरफ उन्हीं स्कूलों के सामने जब आप दारू की दुकानें खोल देते हैं तो ये जो है विरोधाभास दिखाई देता है। तो नशा किसी भी, सबसे ज़्यादा नशे की जो शिकार होती है वो महिलाएं होती हैं। नशा जब पुरुष नशा करके आता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है और घरेलू हिंसा बढ़ती है, और जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। और तो कहीं ना कहीं शराब नीति में कोई ना कोई कमी थी, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी शराब नीति को वापस ले लिया। तो क्या शराब नीति को उन्होंने वापस ले लिया, जनता माफ़ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अब जो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया, छवि बिगड़ी तो बिगड़ गई। बिगड़ गई तो बिगड़ गई। आप कहेंगे कुछ भाई साहब? केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट सरकार है। अच्छा, आप मतलब जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बिल्कुल ठीक है। सड़कें देखो सारी खराब है, जी, और वो जी। कहता है मैं बैंगनार में चलूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ। और वो आजकल VIP रूस में रह रहा है, 25-30 करोड़ के तो उसके वो लगे, AC वगैरह लगे हुए हैं। जी जी जी। तो आम आदमी कहाँ रहा वो? अब तो खास आदमी है वो तो। पर अब वो उनके जो विधायक हैं हाँ। यहाँ पर दुनिया भर की रिश्वत खाते हैं। जी जी जी। किसी पटरी वाले से पैसे लेते हैं, कभी अपना उनसे किसी को छोड़ते ही नहीं, मतलब पटरी वालों को तक नहीं छोड़ते। किसी से 5,000 बंधे हुए हैं, किसी से 10,000 बंधे हुए हैं, हर महीने खा लेते हैं। पार्क के अंदर बिल्कुल उनको भ्रष्टाचार है, वो लगा दिए उन्होंने, वो जॉगिंग के, उनको हाँ जी, रिपेयर हाँ जी। करने नहीं कोई नहीं आता। अच्छा, ये बताइए, अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे शराब जो- के नशे के अलावा और क्या जो है नशे की समस्याएं हैं? क्योंकि यहाँ पे गांजा वगैरह ज़्यादा बिकता है। गांजा वगैरह ज़्यादा जो है बिकता है। हाँ, यहाँ पे मतलब लोग बहुत पीड़ित हैं। जी जी जो जी। भी ये भी सारे गाँव, मतलब लड़के आज यहाँ पे जो है ना, जो छोटे तबके के हैं, जी, सारा जी। गांजा और चरस वगैरह में वो करते हैं। तो आपको लगता है कि यदि दिल्ली में भी भाजपा की यदि सरकार आ जाए तो दिल्ली की तकदीर जो है और तस्वीर जो है बदल जाएगी? देखो, कोई भी सरकार आ जाए, सब मतलब यहाँ पे सब अपने जुगाड़ में रहती हैं। अच्छा, आपने बताया कि नेता एक बिरादरी है, एक बिरादरी है, और सभी एक सभी जैसे एक- होते हैं। हाँ। और जिसका मतलब जिसको जैसे जिसको चुनाव में जीत हासिल हो जाती है, कोई आज जैसे साइकिल पे चल रहा होता है, कल वो GK में कोठी बना रहा होता है, चाहे वो BJP का हो चाहे आम पार्टी का हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप काफ़ी तजुर्बेकार आदमी हैं। आम आदमी पार्टी जिन जो है घोषणाओं और वादाओं नहीं, वो बिल्कुल खरी नहीं उतरी। वादाओं के सब वादों थोड़ा के साथ आई उसकी थोड़ी थी। शिक्षा नीति तो थोड़ी अच्छी लगी। हाँ। शिक्षा नीति में नो डाउट कि थोड़ा शिक्षा स्कूलों में काम हुआ हाँ, है? स्कूलों में काम हुआ है, ये तो मानते हैं। अच्छा, थोड़ा स्कूलों पे काम हुआ है। ये स्कूल में तो काम हुआ है। और तो वो बाकी जो सड़कें वगैरह है ना, जैसे पानी गंदा आ रहा है,
पानी की हाँ, समस्या है। पानी की समस्या है, ओवर सीवेज की है, सीवेज ओवरफ्लो हो जाते हैं। सीवेज की हाँ समस्या हाँ, है। सीवेज की भी समस्या है, और जगह जगह रेडी पटरी लगी, इनकी समस्या ज़्यादा है। कुछ मतलब उससे हम मतलब अब आप यहाँ से निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल जाम मिलेगा। लोगों ने अनऑथराइज कब्जे कर रखे हैं, उनमें लगा रखे हैं। एनक्रोचमेंट की बहुत हाँ, बड़ी समस्या है, encroachment की और आपको लगता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा इसलिए बैंक जो है, है हाँ। उनको, तो उनको हटाया नहीं जा रहा ना, इसलिए जो है उस कारण से जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं नहीं होती। और आपको साथ में ये भी लगता है कि इस 10 सालों में आम आदमी पार्टी का नहीं, कुछ चाल नहीं है, चरित्र चेहरा जो है वो बदल गया है। जो उसने बोला था वो हुआ नहीं, उसके खरे नहीं जैसे उतरे। पहले, एक शिक्षा नीति को छोड़कर बाकी उस पर कोई किसी में खरे नहीं उतरे। अच्छा एक चीज़ और बताइए, मोहल्ला क्लिनिक में भी डॉक्टर ऐसे बैठा रखे हैं जिनको तजुर्बेकार नहीं है, वो तजुर्बे का। बिल्कुल तजुर्बेकार नहीं है, दवाई पूरी दवाई मिलती नहीं है वहाँ पर। जी जी जी। टेस्ट कहते हैं कि फ्री में करेंगे, टेस्ट के भी पैसे आगे अपने जो उनका सिलेक्टेड होता है ना, वो हाँ जी, हाँ जी। अपना लैब उसको भेज देते हैं। अच्छा वहाँ से एक पैसे चीज़ और बताइए, अब की बार जो है दिल्ली में कांग्रेस ने भी दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, मेरे ख्याल से यहाँ भी- कांग्रेस का तो बुरा हाल है। कांग्रेस तो मतलब कांग्रेस में आपको जो है मतलब कोई कांग्रेस का तो बिल्कुल बुरा हाल है। खाता खुल पाएगा? नहीं, मतलब ही नहीं, खाता खुल जाए कांग्रेस का। अब की बार भी खाता नहीं। इन दोनों में टक्कर रहेगी, 50 मतलब 40-60 का रहेगा। आएगी तो खैर केजरीवाल की सरकार, जैसे लग रहा माहौल, क्योंकि लोग अब केजरीवाल सरकार को ज़्यादा मतलब वो करते हैं। मतलब आप कह यहाँ रहे के जो हैं हमारी कि जे कॉलोनी के लोग हैं ना, इतनी समस्याओं के बावजूद भी बावजूद भी फिर लाएंगे केजरीवाल? फिर ले जाएंगे, मतलब मैं नहीं लाऊंगा, मतलब पब्लिक ला रही है ना, अच्छा, मैं नहीं ला रहा। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। कोई बोलेगा भाई लोगों आप में से कुछ, किसकी जमानत जब्त करवा रहे हो आप? हम किसकी जमानत जब्त करा रहे हैं? हाँ। कांग्रेस की जमानत जब्त है। कांग्रेस की जमानत हाँ जी, जब्त है, बिल्कुल। अब की बार भी खाता नहीं खुलेगा अब की बार कांग्रेस भी का? खाता नहीं खुलेगा। आप किसको चाहते हो? हम तो बीजेपी को चाहते हैं, खैर डबल इंजन की सरकार चाहते हो? इंजन की सरकार चाहते हैं हम। चलो जी, बहुत टाइम के बाद जो है मुझे लगातार जो है बीजेपी के समर्थक मिल रहे हैं। मैं जो है मदनपुर खादर विस्तार के क्षेत्र में गया, वहाँ मुझे बीजेपी के समर्थक नहीं मिले। मैं सौरभ विहार बदरपुर गया, वहाँ भी मुझे अभी तक बीजेपी के समर्थक नहीं मिले। तो बीजेपी के समर्थक जब मुझे मिलते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि एक ही पार्टी के समर्थक मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी के समर्थन में वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है बिल्कुल जो लोग कहते हैं, वो किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हैं, चाहे भाजपा के समर्थक हैं। आम आदमी की बात, आम जनता क्या सोचती है, उस जनता की बात को ईमानदारी से अपने चैनल के माध्यम तक आप तक पहुंचाना होता है। चैनल का नाम है हमारे चलते चलते 802। कवरेज यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगे कि ये जो हमने भाई लोगों से बातें करी इसके ऊपर आपको भी कुछ लिख देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि ये जो यहाँ पर हमारे जितने भाई हैं जय भाजपा तय भाजपा वाले लोग हैं, तो आपको लगे कि ये वीडियो दूर दूर तक जानी चाहिए तो शेयर करके जो है पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जय हिंद, जय भारत कह रहे हैं भाई साहब, तो भारत माता की जय। जी 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 जी, वंदे मातरम। बहुत 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 बढ़िया। और क्या कहते हैं, धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि लोग जो है बोलने से थोड़ा हिचकते हैं। बोलना जरूरी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बोलना बहुत ये मतलब किसी का समर्थन करो या उसके साथ पक्ष में रहो, जी वो जी बात अलग है, लेकिन ये कि बताना चाहिए सारी अपनी बुनियादी जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो बतानी चाहिए। जी 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 जी। तो चलिए चलते हैं सर आगे। सरकार